नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी इन दिनों एक अलग ही कारण से चर्चाओं में है। जो पार्टी खुद को संस्कारों की पाठशाला और भारतीय संस्कृति की रक्षक कहती है, आज उसी पार्टी के नेता पार्टी के संस्कारवान होने के दावों को लगातार झुठला रहे हैं। ये वही नेता है जो दूसरों को नैतिकता का पाठ तो पढ़ाते हैं, लेकिन खुद उस नैतिकता की रेखा को लांघकर आए दिन पार्टी की छवि को धूमिल करते जा रहे हैं। उत्तराखंड हो या फिर कोई दूसरा राज्य, भाजपा के नेता अनैतिक कामों में लगातार लिप्त पाए जा रहे हैं। आए दिन भाजपा से जुड़े कई नेताओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कि उनकी नैतिकता पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ भाजपा के नेता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और राम राज्य लाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे मामलों की भरमार है जहां बीजेपी के नेता अनैतिकता और व्यभिचार के नए नए कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। ये सिर्फ एक या दो मामले नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों में भाजपा के कई नेताओं के नाम यौन शोषण, बलात्कार और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोपों में सामने आए। लेकिन इन नेताओं पर सीधी कार्रवाई की जगह उन्हें बचाने की कोशिशें भाजपा पर और सवालिया निशान लगाती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे इनका एक गुप्त एजेंडा भी है कि नेता बचाओ और कांड छिपाओ। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड से ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें भाजपा नेता अनेकों बार गलत कृत्यों में शामिल पाए गए। उत्तराखंड के द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी पर उनके कार्यकाल के दौरान यौन शोषण का आरोप लगा था। उन पर एक महिला ने लंबे समय तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। वहीं उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात करें तो इस मामले में दोषी साबित हुआ पुलकित आर्य भी भाजपा नेता विनोद आर्य का ही बेटा है, और जिस वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने से इनकार करने के कारण अंकिता की हत्या की गई, वो वीआईपी भी भाजपा संगठन में एक खास औहदेदार बताया जा रहा है। पिछले साल नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा पर भी एक विधवा महिला ने परमानेंट नौकरी दिलाने के बहाने दुष्कर्म और यौन शोषण का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज किया तो मुकेश बोरा कई दिनों तक गायब रहा और करीब एक महीने बाद नेपाल जाते हुए उसकी गिरफ्तारी हुई। ये मामला लगातार सुर्खियों में भी रहा और मुकेश बोरा के लंबे समय तक पुलिस के हाथ ना आने पर भी सवाल उठने लगे थे। और इसके अलावा हाल ही में हरिद्वार में भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष से जुड़ा बेहद घिनौना कांड भी सामने आया है, जहां भाजपा नेत्री पर अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करवाने के आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर चर्चा है कि अगर इस मामले की जांच ठीक से हुई तो पार्टी के दामन पर और गहरे दाग लग सकते हैं। देखिए, हरिद्वार की जो घटना है बहुत ही शर्मनाक है, और भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के लोगों के लिए किसी भी प्रकार का स्थान नहीं हो सकता है। इसलिए पार्टी को पूर्व में ही जब इसकी कुछ शिकायतें मिली थी, तत्काल प्रभाव से उनको पार्टी के पद से मुक्त किया गया और उनका पार्टी से निष्कासन भी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी चार चरित्र और चेहरे के रूप में जानी जाती है, इसलिए हर कार्यकर्ता से अनुशासित और अच्छे कार्यों की अपेक्षा करती है। अब अगर पूरे देश में ऐसे मामलों पर नजर डालें तो भाजपा के कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, ब्रिजभूषण सिंह और मनोहर लाल धाकड़ समेत कई नाम ऐसे ही मामलों में पार्टी पर दाग लगवा चुके हैं। बीजेपी पार्षद, विधायक, पंचायत नेताओं के जगह जगह वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें एफआईआर भी दर्ज हुई है और कुछ नेता गिरफ्तार भी हुए हैं तो कुछ अभी फरार चल रहे हैं। लेकिन भाजपा नेताओं की करतूतें केवल यहीं तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड में परीक्षाओं में नकल रैकेट चलाने वाले हाकम सिंह, फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के मामले में घिर चुके शंभू पासवान और सदन में पहाड़ियों के लिए आप शब्द कहने वाले प्रेमचंद अग्रवाल जैसे नेता भी बीजेपी की ही देन है। अब सवाल ये आता है कि आखिर सत्ताधारी भाजपा सरकार अपनी पार्टी का दामन दागदार करने वाले ऐसे नेताओं पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने की कोशिश क्यों करती है? जब देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल ही अपराधों को ढकने में लगा हो, तो फिर कानून, नैतिकता और जनता की उम्मीदों का क्या होगा? इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।